मुंबई में 24 तारीख को लोकसभा का चुनाव है। सभी उम्मीदवारों की नज़र इस चुनाव पर है। इसी विषय में हमने बात की म्युनिसिपल काउंसिलर कमलेश राय से कि क्या उन्हें लगता है कि कांग्रेस की होगी जीत या होगी हार। तो उन्होंने बताया कि कांग्रेस सभी जाति और धर्म को एक साथ लेकर चलती है और ये तो लोगों का ही विश्वास है कि पिछली बार की तरह इस बार भी सरकार कांग्रेस की ही बनेगी और पहनेगी जीत का ताज। जब हमने देश में बढ़ती महंगाई की बात की तो उन्होंने बताया, अगर देश में महंगाई बढ़ी है तो काम करने वालों लोगों की तनख्वाह भी तो बढ़ी है। पहले लोग कम पैसों में ज़्यादा काम करते थे, लेकिन अब उनके काम के मुताबिक उनकी कीमत या उन्हें तनख्वाह दी जाती है। साहब इतना काम किए हैं और उनके काम और जो लोगों का आम जनता का रुझान है उससे 100% चुनाव जीतेंगे। कोई शक ही नहीं है कि उनको कहीं से आप लोगों को ये लगे कि कोई दिक्कत हो रही है, क्योंकि 5 साल में उन्होंने बहुत काम किया। नगर सेवक ने काम किया, यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री ने जीवनदायी राजीव गांधी जीवनदायी योजना लाया, उसके माध्यम से सामान्य गरीब आदमी का आज हॉस्पिटल में जाते हैं 1.5 लाख तक बिल उनका गवर्नमेंट भरती है और उनका ऑपरेशन होता है। इस तरह बहुत सारे काज, मेट्रो का काम हुआ है, बहुत सारे हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम हुआ है। तो ये सब बहुत सारे कामों में गुरदास कामत साहब का योगदान रहा है। मुंबई शहर के विकास के लिए हमेशा वो प्रयत्नशील रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो सारे जात धर्म के लोगों को एक साथ लेके चलती है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग हैं भाई भाई, ये हमारा नारा है और इसी के सहारे हम काम भी करते हैं। हम लोगों को भड़का के न जात के नाम पे वोट मांगते हैं, न प्रांत के नाम पे वोट मांगते हैं, न धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं, विकास के नाम पे वोट मांगते हैं और एकजुटता के नाम पे वोट मांगते हैं, शांति के लिए वोट मांगते हैं। इसी के आधार पे हम लोगों के बीच जा रहे हैं और बहुत अच्छा प्रतिसाद है। चुनाव 100% जीते। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मयंक गांधी जी और आम आदमी पार्टी जो इस समय चल रही है उसको करप्शन खत्म करना है और नया देश नए लोगों को इजाहा करने की जो चाहते हैं उनके अंदर, तो उनके बारे में क्या कहना है? क्या वो पार्टी नहीं? देखिए, आम आदमी पार्टी निकली थी तब तो हम भी बहुत प्रसन्न होते थे कि भाई एक पार्टी निकली है जो सत्यता के लिए लड़ रही है। लेकिन जब केजरीवाल साहब मुख्यमंत्री बनने के बाद थोड़े ही दिन में 2 ही 3 महीने में उन्होंने रिजाइन देके भाग गए, फिर से लगे दौड़ा करने और सोचा पार्लियामेंट जीत के प्रधानमंत्री बन के फिर मैं बैठूंगा गद्दी पे। तो जो आदमी इतना ज़्यादा एम्बिशियस है कि वो आम जनता जो उसके ऊपर भरोसा करती है उसके भरोसे को छोड़ के दूसरे बड़े चीज के लालच में वो कूद जाता है दूसरी जगह पे और भाग दौड़ करने लगता है, तो ऐसे लोग पे लोग भरोसा नहीं करते। लोग ये चाहते हैं अगर नगर सेवक चुना के दिए हैं तो 5 साल हमारी सेवा करे, 5 साल के बाद जनमत आने के बाद छोड़ के जाए। लेकिन जिसको एमएलए बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, अगर वो 2 महीने के अंदर छोड़ के भाग जाता है तो आम जनता उस पर भरोसा नहीं करेगी। गुरदास कामत के सामने मयंक गांधी उत्तर पश्चिम इलाके से खड़े, तो क्या आपको ये नहीं लगता कि अगर मयंक गांधी चुन के आते हैं तो वो क्या इस एरिया का विकास? मयंक गांधी 30,000 के ऊपर जाएंगे नहीं तो चुन के कहाँ से आएंगे? चुन के आने के लिए तो एक मास लीडर चाहिए, एक मास पब्लिक चाहिए। मयंक गांधी उन्हीं का कहाँ अभी तक वो सब कहीं स्थिति ही नहीं है। गजानन कीर्तिकर जो शिवसेना से खड़े उनको भाजपा का भी सपोर्ट है, और तो उनके बारे में क्या कहना, क्या वो नहीं जीत पाएंगे? देखिए, महाराष्ट्र में भाजपा बहुत कमजोर रही है। अब ठीक है, मोदी जी की एक लहर का भी मीडिया चला रही है, उसके आधार पे जो बोलना। अभी कांग्रेस की मीटिंग में 1 लाख लोग थे, मोदी जी की मीटिंग में 35,000 लोग थे, लेकिन नहीं, उसको मीडिया अभी भी दिखा रही नहीं। मोदी जी का बहुत अच्छा चल रहा है। तो जिस मोदी साहब ने बड़ौदा में नरसंहार कराया, 2000 लोगों के बलि हुई है और उनके मुख्यमंत्री रहते हुए, जो मुख्यमंत्री अपने प्रदेश को नहीं संभाल सकता है वो अपने देश को क्या संभालेगा? और ये देश ऐसा देश है जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मिलके भाईचारा के हिसाब से रहते हैं और एक साथ रहते हैं। यहाँ छोटे बड़े का लिहाज नहीं होता। मोदी साहब आएंगे तो एक तरफ उद्योगपति रहेंगे, दूसरी तरफ गरीब रहेंगे। गरीब गरीब बनते जाएगा, उद्योगपति बड़े बनते जाएंगे और मोदी जी की दुकान चलेगी। तो ये देश व्यापारी नहीं चलाएंगे, देश सामान्य गरीब आदमी चलाएगा। व्यापारियों का सहयोग गरीबों का उनको मिलेगा और वो उनको मदद करेंगे। इतना ही रह सकता है, इससे ज्यादा नहीं। देश की 70% जनता जो स्लम एरिया में रहती है, बट उनके लिए कुछ नहीं किया जाता और देश को आज़ाद हो गए 67 साल हो गए, तो आपका इस पर क्या विचार है? नहीं, काम तो हुआ है। आपको पता होगा कि 10 साल पहले रूम का रेट 2.5 लाख रुपया था और आज किसी स्लम में आज के दिन में चले जाओ रूम का रेट 25 से 30 लाख रुपया हो गया। तो ये पॉलिसी की देन है। श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी के जो पॉलिसी निकाले मनमोहन सिंह द्वारा, उसकी देन है और देश समृद्ध हुआ। आप लोग छोटे रहे होंगे, मैं अपने बचपन की बात बता रहा हूँ कि देश में लोग आधा पेट खाते थे, एक टाइम लोग खाना खाते थे। आज हर आदमी समृद्ध है। फूड सिक्योरिटी बिल निकला है, 3 रुपया किलो चावल और 2 रुपया किलो चावल और 3 रुपया किलो गेहूँ मिल रहा है सामान्य लोगों को। तो ये सब गवर्नमेंट ने निकाला कि कोई गरीब ना रहे, सब खाते पीते मस्त रहें और
वाली हमारी जनरेशन पढ़ लिख के अच्छे इंग्लिश और वगैरह से जानकारी रखे और इंजीनियर डॉक्टर बने कि वो भी सामान्य गरीब आदमी भी एक मेन धारा प्रवाह में चल सके। ये कांग्रेस पार्टी का एक मुद्दा और उनका एक सोच। जनता का ओपिनियन लिया था तो ज़्यादा लोगों से पता चला कि कांग्रेस की जब से सरकार है महंगाई बढ़ गई, तो उस पर आपको कहना है कि कांग्रेस। छठा वेतन आयोग जब लगेगा, जब वेतन आयोग लगता है तो देश पे बोझ आता है, जब बोझ आएगा तो महंगाई बढ़ेगी। पेट्रोल डीजल इंडिया में नहीं बनता है, विदेश से मंगाते हैं। जब विदेश में उसका डॉलर के भाव में बढ़ा देंगे तो आपको इंडिया में वो बढ़ा हुआ भाव में बेचना पड़ेगा। तो महंगाई हुई लेकिन पैसा भी बहुत आया। आप रेशियो देखोगे कि 20 साल पहले पैसा एकदम लोगों के पास नहीं था। जिसका पगार 10,000 15,000 था वही बड़े आदमी हुआ करता था अपने क्षेत्र का। आज सामान्य आदमी का पगार 10 से 15,000 है। जो थोड़ा पढ़े लिखे बच्चे हैं और जो थोड़ा ज़्यादा जानकार हैं उनकी सैलरी आज 25,000 30,000 50,000 तक हो गई है। तो महंगाई बढ़ी है लेकिन उसके साथ इनकम भी बढ़ी है। देखना यह है कि क्या इस बार के लोकसभा चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद क्या नए भारत का निर्माण होगा।